Hello everyone, Namaste, welcome to Soham Healer's World. I'm Dr. Kriti Vashis. I'm a psychologist, pranic healer and a tarot card reader. आज हम यहाँ हैं आपके आने वाले मंथ यानी कि सितंबर 2021 के बारे में बात करने के लिए। ये जो रीडिंग है that will include all the 4 weeks of September और इसके अलावा अगर आपको कभी भी कोई भी डाउट लगता है you can free to write in the comment box. अगर आप इन रीडिंग्स के साथ रेजोनेट करते हैं then please hit the like button, share this video with other people and subscribe to my channel. And for the daily and the personalized readings, you can also follow me on Instagram and Facebook. Links are given in the description box. And before starting the reading, मैं सिर्फ उन लोगों को दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ जिन्होंने अभी तक मुझे सपोर्ट किया है, मुझे मोटिवेट किया है. और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज do consider subscribing. So yeah, without wasting any time, let's begin with the reading. As Scorpions, the card which has come out for you people for the month is this card, King of Cups. So या तो आप या आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आएंगे इस मंथ में जो काफी वाइज होंगे और जिनकी बात सुन के आप अपनी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेंगे जो आपके लिए अच्छे होंगे और आपके आसपास के लोगों के लिए अच्छे होंगे. या तो हो सकता है आप खुद इतने वाइज और रिस्पॉन्सिबल हों कि आप अपनी लाइफ के वो डिसीजंस ले पाए, और अगर आपको मुश्किल हो रही होगी वो लाइफ के डिसीजंस लेने में तो डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान आपसे बड़ा, आई थिंक अ मेल is going to help you with such kind of decisions in life. First 3 cards are Tower, Death Reverse and the Hierophant. A major transition period which can be a little painful. Painful चीजें, it could be related to your marriage. For some of you it can also be related to the studies. आपके कहीं आप पढ़ने जाने का सोच रहे हैं नेक्स्ट, जो भी आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ट्राई कर रहे हैं बट वो नहीं हो पा रहा है. और कुछ लोग शादी के लिए बात चल रही है कहीं से, ऑलमोस्ट मुझे तो यहाँ पक्की होती हुई भी दिख गई थी. वहां भी एक मेजर ट्रांजिशन आ सकता है जहां पे ये चीजें ऑलमोस्ट खत्म होने तक शायद पहुंच जाए. कुछ लोगों के लिए खत्म हो जाएंगी, कुछ लोगों के लिए इतनी चीजें बिगड़ जाएंगी कि आपको समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा कि ये चीजें खत्म कर देना ही ज्यादा अच्छा है. नेक्स्ट वीक सेकंड वीक कार्ड्स आर 3 of Cups, 2 of Cups reversed and a Knight of Cups. अगेन कई लोगों की मुझे यहाँ शादी से रिलेटेड ही चीज लग रही है कि कुछ चीज को लेकर आप सेलिब्रेशन करने वाले थे, यू वर हैप्पी. हो सकता है किसी की मैरिज होने वाली थी, किसी का रोका होने वाला था, किसी की एंगेजमेंट होने वाली थी, और अगर कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड है तो वो अपना एक लाइफ का सेकंड लेवल एक्सपीरियंस करने वाले थे, लेकिन चीजें खराब होती हुई दिख रही हैं. कॉन्फ्लिक्ट मुझे यहाँ दिख रहा है, इमोशनल लेवल पे डिससैटिस्फैक्शन यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, आगे बढ़ने का सोच नहीं पा रहे हैं. आपको लग रहा है कि हम अभी खुश नहीं है तो हम आगे जाके कैसे एक दूसरे के साथ खुश रह पाएंगे, कैसे हम लाइफ को हैंडल कर पाएंगे, कैसे हम चीजों को हैंडल कर पाएंगे. सो ये सारे डाउट्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं और चीजें खराब होती हुई दिख रही हैं, स्पेशली रिलेटेड टू मैरिज एंड लव लाइफ. Third week cards are Page of Swords reversed, Page of Pentacles reversed and 6 of Pentacles. So कुछ immature decisions पहले लिए गए हैं related to what you have done, what the other person has done, the kind of the way you have maintained your finances, किस तरीके से अपने पैसों का आपने ध्यान रखा है, कहाँ इन्वेस्ट करते हो, क्या करते हो, ये सब चीजों को लेके काफी बातें हुई हैं. एंड you might have given money to someone. कुछ ऐसा हुआ होगा जहां से पैसा वापस नहीं आया है और आपको बहुत लॉस मिला है, तो उन चीजों को लेके ना काफी ज्यादा बहसबाजी, काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट, काफी ज्यादा मिसट्रस्ट कि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, लोग आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, स्पेशली आपके पार्टनर. एंड उन चीजों की वजह से मुझे यहाँ काफी प्रॉब्लम्स होती हुई दिख रही है. Fourth week cards are 4 of Pentacles, 3 of Wands and Temperance card. So फोर्थ वीक मुझे लगता है आप अपनी लाइफ का एक कंट्रोल लेना शुरू करेंगे, आप डिसीजंस लेना शुरू करेंगे, अपने फाइनेंसेस रिलेटेड डिसीजंस लेंगे, आप एक लॉन्ग टर्म गोल बनाएंगे अपने लिए. आप दूसरी कंट्री में भी अपना बिजनेस फैलाने का सोच सकते हैं, दूसरी कंट्री में जाने का सोच सकते हैं, और बहुत ही ये कोई इम्पल्सिव डिसीजन नहीं होगा, ये बहुत वाइज डिसीजन होगा. आप अपने बारे में सोचेंगे, अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में सोचेंगे, और फिर आपको इंट्यूशन होगी और आप उस इंट्यूशन को फॉलो करेंगे और आप एक बहुत अच्छा डिसीजन लेंगे विच विल अल्टीमेटली गिव गुड रिजल्ट्स. सो आई नो इस मंथ का स्टार्टिंग और थोड़ा सा मिडिल पार्ट स्ट्रगल वाला है, पेन वाला है, डिफिकल्टीज वाला है. बाय द एंड ऑफ द मंथ आपको बहुत बेटर फील होने लगेगा, काफी अच्छी चीजें होंगी आपके साथ. सो या दैट्स अबाउट इट. आप मुझे बताइएगा आपने कितना रेजोनेट किया. देयर इज एनी डाउट फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स. और डेली रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स.